बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनकी अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंसेस में जो अपीलें थीं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी थी 26 अक्टूबर को। लेकिन 26 अक्टूबर से लेकर अब तक उसका जो तहरीरी ऑर्डर था उसका इंतज़ार था। और आज 31 अक्टूबर है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। दो ऑर्डर्स हैं। एक जो हिफाजती ज़मानत की दरखास्तें थी 19 अक्टूबर को दायर हुई थी नवाज शरीफ की जानिब से, और उनके जो अटॉर्नी है अता तारड़, उनकी जो है वो उनकी जानिब से दायर हुई थी। वो दो दरखास्तें पटिशन्स, उनका फैसला है। और दो उनकी मुतफरिक दरखास्तें दायर हुई थी जिसको CM हम कहते हैं। तो उन दो मुतफरिक दरखास्तों पर अलग से 7 सफ़ात का ऑर्डर जारी हुआ है। 20 सफ़ात का पटिशन्स पर और 7 सफ़ात का जो मुतफरिक दरखास्तें हैं उन पर ऑर्डर जारी हुआ है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी सज़ा मुअत्तली, जो उनकी अपीलें हैं वो तो बहाल हो गई हैं, लेकिन उनकी जो ज़मानत वाला मामला है, उनकी सज़ा जो मुअत्तली की फैसले थे वो बहाली वाला मामला है। अल अज़ीज़िया में कैसे होगा, क्योंकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 8 हफ्ते की उनकी ज़मानत थी मेडिकल ग्राउंड्स पर। फिर पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी। एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी पहले ही सज़ा मुअत्तल थी। क्या नए श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाएंगे? तो ये वो सवालात थे जो सवालात 26 अक्टूबर से लेकर आज तक मतलब हमारे यहाँ थे। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपके सामने ये सवालात जो है वो उठाता रहा हूँ। तो आज उन सवालात के जवाबात आ गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं तफसीलन आपको बताऊंगा कि पूरा 27 सफ़ात के फैसले में है क्या। एक तो बड़ा क्लियर मामला है कि नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता थे, बैरून मुल्क थे, इश्तिहारी हो गए, वापस आए, प्रोटेक्टिव बेल उनको प्रोटेक्शन मिली कि गिरफ्तारी से रोका गया, उन्होंने सरेंडर किया, अपीलें बहाल हो गई। तो ये जो बैरून मुल्क से वापस आकर बगैर गिरफ्तारी के अपीलें बहाल करने वाला जो मामला है, ये बज़ाहिर जो रास्ता है वो रोक दिया गया है कि ये रिलीफ अब और किसी को शायद जो है वो नहीं मिल सकेगा। वो किस तरह, मैं आपको जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो पंजाब हुकूमत का मामला जो था, पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो सज़ा थी वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, क्योंकि 8 हफ्ते की वो जमानत करवा के 2019 में चले गए थे बैरून मुल्क और 2023 में वापस आए, तो वो उनकी तो वो गैर मौसर हो चुकी थी। उसमें तो उनको जो है वो गिरफ्तारी होना या वो मामला होना जरूरी था, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो फिर 24 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत ने, पंजाब एक दरखास्त जो है नवाज शरीफ ने दायर की कि वो जो है उनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए। उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया था कि उनकी उम्र क्योंकि 74 साल है, 74 ईयर है, तो इसलिए वो मेडिकल ग्राउंड्स पर कि उनकी जो तिब्बी हालत है वो इतनी ठीक नहीं है कि वो जेल के अंदर रह सके। तो इस पॉइंट पे पंजाब हुकूमत को उन्होंने दरखास्त दी थी। पंजाब हुकूमत कमेटी ने सिफारिश की थी, फेडरल कैबिनेट ने मंजूरी दी और उसके बाद उन्होंने सजा मुअत्तल कर दी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो पंजाब हुकूमत की उस जो सजा मुअत्तली को अल अज़ीज़िया रेफरेंस की उसको मान लिया है, और दूसरा एवन फील्ड रेफरेंस में जो पुरानी सजा मुअत्तल हुई थी उनके अब्सकॉन्डर होने से पहले, वो बहाल कर दी गई है। तो दोनों में सजाएं मुअत्तलें जो है मुअत्तल थी वो जो है वो बहाल हो गई हैं इसमें। और अब उनको कोई इशू नहीं है, अब उनकी अपीलें मेरिट पर सुनी जाएंगी। एक तो पंजाब हुकूमत वाला मामला है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। 19 अक्टूबर को अता तारड़ जो खुसूसी अटॉर्नी थे नवाज शरीफ की जानिब से, वो बैरून मुल्क थे, तो उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दो पिटीशंस दायर करते हैं, 33-33 और 33-34। ये 20 जो अक्टूबर 19 की दो पिटीशंस थी। दोनों पिटीशंस दायर होती हैं। नवाज शरीफ को जो है वो 24 अक्टूबर तक अदालत गिरफ्तारी से रोक देती है, और अदालत ये कहती है कि आपने इन दोनों पिटीशंस की मेंटेनेबिलिटी पे भी हमें बताना है। फिर नवाज शरीफ सरेंडर करते हैं 24 अक्टूबर को अदालत के सामने। फिर अदालत उन्हीं की दो पिटीशंस की बुनियाद पर उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनको गिरफ्तारी से रोकना है, वो 26 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर देती है। फिर 26 अक्टूबर को अदालत उनकी अपीलें बहाल कर देती है, और अपीलें बहाल करके आज फैसला आता है कि 19 अक्टूबर को दायर करदा दो पिटीशंस वो नाकाबिले समात हैं, क्योंकि उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं
वो जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए थे, और उसकी बुनियाद पर जो है वो उन्होंने कहा कि क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी दुरुस्त नहीं था, तो इसलिए आपकी वो दोनों पिटीशंस जो 19 अक्टूबर को दायर हुई थी वो दोनों नाकाबिले समात जो है वो करार दी जाती हैं। तो इट मीन के 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक जिन दो पिटीशंस की बुनियाद पर नवाज शरीफ को रिलीफ चाहिए था वो उनको मिल गया, और 26 अक्टूबर को टेक्निकली ये दोनों पिटीशन जो है वो गैर मौसर हो गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को कहा कि वो 19 अक्टूबर वाली पिटीशन तो थी जो है वो नाकाबिले समात, अगर वो नाकाबिले समात थी तो फिर 19 से लेकर 26 तक का जो रिलीफ मिला है उसकी बुनियाद पर उसकी क्या वजह है। उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ही लॉजिक जो है वो दी है। वो ये कहते हैं जी क्योंकि नैब से हमने पूछा, 19 को पूछा, 18 को पूछा, 19 को पूछा, फिर उन्होंने कहा 24 को पूछा, 26 को पूछा कि आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार तो नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा हम आप अगर उनकी प्रोटेक्शन थी, जो गिरफ्तारी से रोकने का ऑर्डर था, उनमें तोसी भी कर दें, फिर भी उन्होंने कोई उस पर एतराज नहीं उठाया। फिर जब अपीलें बहाल करने का मामला आया तो फिर अदालत ने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कोई एतराज नहीं उठाया। तो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी वो तो नाकाबिले समात करार देकर ये रास्ता बंद कर दिया कि ये रिलीफ जो है वो किसी और को नहीं मिल सकता। उसकी वजह ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो अब्सकॉन्डर होता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी इस तरह नहीं दे सकता, उसने खुद सरेंडर करना होता है और खुद जो है वो दायरी करनी होती है, कोई जो है वो दूसरा उसकी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकता। तो इसलिए ये रास्ता तो बंद हुआ। कोई बंदा जो है ये आप फील ना करे कि उसको जो है वो ये रिलीफ मिलेगा। मियां साहब को बहरहाल ये रिलीफ जो है वो मिला है। इन दोनों जो अपीलें हैं इनके बहाल करने के फैसले जो है वो अदालत ने दिए हैं। मजीद अब इसमें यह कहा गया है कि आला अदालतों के जो फैसले हैं उनमें कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि सजा याफ्ता शख्स की अपील जो है मफरूर होने की बुनियाद पर वो जो है वो मुस्तरद की गई हो और उसके बाद उसका बहाली में जो है वो कोई मसला हो, मेरिट पर सुनने में कोई हर्ज नहीं है कि जिसमें नोटिस भी जारी हो चुके हों। एक तो अदालत ने यह भी कहा है। फिर नवाज शरीफ के हवाले से उनका जो पूरा बैकग्राउंड था उनके केसेस का, कब कब नवाज शरीफ को किस किस पिटीशन में कैसे कैसे जमानत मिली, पंजाब हुकूमत ने क्या कहा, मेडिकल जो बोर्ड्स बनते रहे उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अभी पंजाब हुकूमत ने जो पूरा प्रोसेस किया है उस पूरे प्रोसेस को जो है वो इसका हिस्सा बनाया गया, और कब कब अब नैब ने इसकी जो है वो खिलाफ नैब ने कोई एतराज नहीं उठाया। और जो CRPC की सेक्शन है 401 आगे 2 इसके तहत जो है वो पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल की थी, और अदालत ने ये लिखा है कि ये हमने खुद कहा था कि पंजाब हुकूमत 401 के तहत जो है वो सजा मुअत्तल कर सकती है, और उसके बाद उन्होंने सजा मुअत्तल की। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ और उनकी जो अपीलें हैं अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में वो बहाल जो हो चुकी हैं, उनकी दोनों सजा मुअत्तली की जो फैसले थे वो भी बहाल हो चुके हैं। उन दोनों रेफरेंसेस में उनको अपीलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सजा याफ्ता होने की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो प्रोटेक्टेड मतलब उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है। इसके अलावा उनको जो रिलीफ मिला है अब ये रिलीफ किसी और को नहीं मिलेगा, ये अब इस फैसले में जो है वो तय हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और नवाज शरीफ का जो तफसीली फैसला है उनकी दोनों अपीलों का उस पर हमने आपको बताया। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।